जल्दी से। कि वास्तविकता ये है कि फ़ोन टेपिंग से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उस एफआईआर के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उसको खारिज किया जाए, क्योंकि जुडिक्शन जो है वो राजस्थान का है, राजस्थान से संबंधित बातें उसमें बताई जा रही हैं। तो हमारा ये कहना था कि उसको खारिज किया जाए या उसे राजस्थान शिफ्ट किया जाए। तो उस पे अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लगातार तारीखें उस पे हो रही हैं और अगली तारीख उसमें 20 फरवरी है। तो अगली तारीख पे क्या होगा ये तो न्यायालय और हमारे वहाँ के जो वकील हैं जो भी उस पर चर्चा कर रहे हैं उसी के आधार पर पता लगेगा। आज मुझे 6ठा नोटिस क्राइम ब्रांच की तरफ से दिया गया। पहले 5 नोटिसों में मैं 2 बार यहाँ स्वयं उपस्थित होकर जो भी पूछताछ मुझसे की गई उसमें शामिल हुआ और आज तीसरी बार मैं हुआ हूँ। जो 2-3 बार मैं नहीं आ पाया उसका मैंने एक जवाब अपनी तरफ से भेज दिया था कि मेरे चाहे व्यक्तिगत कारण रहे हों या पारिवारिक कारण रहे हों, मैं उस वजह से नहीं आ पाया। आज मैं आया, मुझसे लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की गई और तमाम सवाल जो मुझसे किए गए मैंने उनका जवाब दिया। मैं हर बार पूरा सहयोग करता हूं दिल्ली पुलिस का, क्राइम ब्रांच का। मुझसे जिस भी तरह के सवाल किए जाते हैं मैं उनको तसल्ली से जवाब देता हूं। अब ये निर्णय करना कि वो फ़ोन टेपिंग किसने की, कैसे की, किसकी आवाज़ थी, ये जांच का विषय है और ये जांच पुलिस करे, एजेंसीज करें और वो तय करें कि उसमें किनकी आवाज़ थी और किन लोगों ने एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पैसे के लेन देन की बात की और खरीद फरोख्त की बात की। मेरा ये दायित्व बनता था कि ऐसा ऑडियो क्लिप जिसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो, उसे सार्वजनिक करना और पब्लिक डोमेन में लाना आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने अपने मत से लोकतंत्र में सरकार को बनाया है, बहुमत दिया है और अगर कोई उसे गिराने की साजिश रचे तो हमें उसे कहते हैं कि उसका खुलासा करना चाहिए और पब्लिक डोमेन में उसे देना चाहिए। तो मैंने वही किया। मेरे पास जब व्हाट्सएप के माध्यम से वो ऑडियो क्लिप्स आई तो मैंने मीडिया के ग्रुप्स जो स्टेट के हैं या नेशनल जो मीडिया के पर्सन उनमें जुड़े हुए हैं उनके साथ मैंने शेयर की और वो पब्लिक डोमेन में बात आ गई कि एक प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। अगर मुझे कोई भी शब्द उसमें इस तरीके का पाया जाएगा जिसमें ये महसूस होगा कि ये तो एक बड़ी साजिश रची जा रही है, तो मैं पब्लिक डोमेन में उसे लेके आया और जहां तक सत्यता की बात है वो एजेंसी उसकी सत्यता की जांच करें। लोकेश जी, तब भी सरकार आपकी थी, आज भी आप ही की सरकार है राजस्थान में, तो क्या अगर आपको ये डाउट था तो आप राजस्थान पुलिस को भी पूरा मामला सौंप सकते थे, वो जांच कर सकती थी इंडिविजुअली। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई फोन टैपिंग से मामला कोई लेना देना नहीं है, तो फिर फोन टैपिंग वो कहाँ से आई या फिर आपको जो है कहाँ से मिली? क्योंकि ये सब चीजें तो अब सामने आनी चाहिए। इस बात को लगातार पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि मैं और मेरा नंबर लगभग सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उसी तरीके से सोशल मीडिया पर वो ऑडियो क्लिप्स मुझे प्राप्त हुई और जब उनको मैंने सुना तो मुझे लगा कि भाई एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जहाँ तक पुलिस की बात है, पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ आ जाती है और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो जाती है तो पुलिस निश्चित रूप पर उस पर संज्ञान लेती है और उसकी जांच पड़ताल करवाती है। क्योंकि उस वक्त जो क्राइसिस चल रहा था वो इस तरह का एक राजनीतिक क्राइसिस था कि अगर उस पर तुरंत उन ऑडियो क्लिप्स को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता तो एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाता। इसलिए मैंने वो पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट की। ठीक सर।